Welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. If you have not subscribed to our channel, do subscribe it for our latest updates. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 3, Pronoun. A pronoun is a word which takes the place of common noun or proper noun. There are different kinds of pronoun. हिंदी में अगर समझे तो प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो हम लोग नाम की जगह पे यूज करते हैं. प्रोनाउन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स भी है. नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन. द वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन. मतलब ये जो शब्द होते हैं जो है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है. They take the place of a noun and are used as a subject of the verb in the sentence. मतलब वो ये जो नाम होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये नाम की जगह लेते हैं एंड किसी भी सेंटेंस में ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं वर्ब की. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फादर, ही इज अ लॉयर. In this sentence, this is the noun, okay, and he is a pronoun. अगर हम इस एग्जाम्पल को हिंदी में समझे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वे मेरे पापा है एंड वे एक लॉयर है. इसमें मेरे पापा ये जो है ये एक नाउन है एंड वो एक लॉयर है, तो वो जो है वो एक प्रोनाउन है जिसको हम लोगों ने नाम की जगह पे यूज किया है. The subject of a sentence is the person, place, animal or thing which does the action shown by the verb. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो क्या होता है आप कैसे पहचानोगे? जो भी वो क्रिया मतलब वर्ब मतलब जो भी क्रिया कर रहा है, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. The words like I, you, him, her, it, us and them are also personal pronoun. They also take the place of noun and these are used as object of the verb in a sentence. For example, I am standing on my feet. मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, है ना. तो ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है I am standing on my feet, look at me, इसमें I एक प्रोनाउन है एंड लुक एट मी ये जो है ये भी एक प्रोनाउन है. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन शोन बाय द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने पहले बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन माई फीट, लुक एट मी. इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग स्टडी करें तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो होगा आई क्यों होगा? क्योंकि जो क्रिया है मतलब आई एम स्टैंडिंग ये क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गया, क्रिया हो गई. अब कौन स्टैंड कर रहा है? आई, है ना. तो ऐसे केस में जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो आई है एंड लुक एट मी जो है ये मेरा प्रोनाउन है. देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पर्सन. The first person pronouns are I or me in singular and we or s in plural. इसका मतलब है first person pronouns singular में I और me होगा and plural में we और s होगा. The person spoken to is called as the second person. The second person pronoun is you for both singular and plural. मतलब अगर हम लोग इसको हिंदी में समझना चाहे तो सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं और वो हर एक केस में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केस में हम लोग उसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं. द पर्सन, एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड एज द थर्ड पर्सन. अभी अगर हम लोग हिंदी में समझे तो थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक थर्ड पर्सन हो गया. The third person pronouns are he or him, she or her, and it in singular form, they or them in plural form. इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे तो he और him, she और her
एंड इट इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, दे और देम इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। द वर्ड आई इज ऑलवेज स्पेल्ड एज ए कैपिटल लेटर। द वर्ड ही इज यूज फॉर मैन एंड बॉयज, शी इज यूज फॉर गर्ल्स और वुमेन, इट इज यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब होता है आई को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में ही यूज करते हैं, ही को हम लोग मैन और बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे, शी को हम लोग वुमेन और गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे, और इट ये जो वर्ड है इसको हम लोग एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। हियर इज़ अ टेबल फॉर यू फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एंड मी होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू एंड यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट होता है एंड हिम हर इट होता है। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी एंड अस होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे एंड देम होता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड themselves, yourselves, ourselves, these words are called as reflexive pronouns. They refer to the person or animal that is subject of the verb. For example, I made this cake myself. I ये हमारा pronoun हो गया, myself ये हमारा reflexive pronoun हो गया। Here is a table of reflexive pronoun for singular and plural. First person में होगा myself, ourselves, सेकेंड पर्सन में होगा yourself, yourselves, थर्ड पर्सन में होगा himself, herself, itself एंड प्लूरल में होगा themselves. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स लाइक whom, whose, who, what and which are called as interrogative pronouns. These interrogative pronouns are normally used to ask the questions. मतलब ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, whom, whose, what and which, ये हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है. whom आर यू प्लेइंग विथ, आप किसके साथ में खेल रहे हो. विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, वॉट इज द टाइम, हुज इज दिस अम्ब्रेला. इस तरह से आप इन सारे वर्ड से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हु कैन बी यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और एन ऑब्जेक्ट. हु एंड whom आर यूज ओनली एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, whom आर यू प्लेइंग विथ, who आर यू प्लेइंग विथ. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स लाइक these, these, that and those are called as the demonstrative pronoun. These are the showing words. आप जब किसी भी चीज़ को दिखाते हो, वो जो दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, दीज आर डोंकीज, दोज आर माउंटेन्स, दैट इज अ हॉर्स. यू यूज दिस एंड दीज when you are pointing the things that are near you. जो चीज़ें आपके पास में होती हैं उसको हम लोग this और these बोलते हैं. this हम लोग सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जब हमारे पास में एक ही चीज़ होती है तब हम लोग this बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा मेरे पास में अगर चीज़ें हैं तो मैं उनको these बोलूँगी. you use that and those for the objects or the things that are far from you. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज़ें आपसे दूर है तो आप उसके लिए दैट एंड दोज यूज़ करोगे, बट जब आपके जो दूर है चीज़ वो अगर एक ही है तो आप उसके लिए दैट यूज़ करोगे, जब एक से ज़्यादा है तब आप उसके लिए दोज यूज़ करोगे. टुडे वी हैव स्टडीड आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ प्रोनाउन. टुमारो आई विल बी बैक विद आवर न्यू चैप्टर विच विल बी एडजेक्टिव्स. Till then, if you have not subscribed to our channel, do subscribe for our latest updates. See you tomorrow.